अल्हम्दुलिल्लाहि कफ़ा वसलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बाद। अन उम्मे सलमता क़ालत मा रअयतु रसूलल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साम शहरन ताम्मन इल्ला शअबान रवाहु दारमी। सामीन इकराम, सुन्नत दारमी की एक हदीस मैंने आपके सामने पढ़ी है जिसके रावियाँ हैं उम्मे सलमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा। वो कहती हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मैंने कभी नहीं देखा मुकम्मल एक महीने के रोज़े रखते हुए सिवाय शाबान में। तो हज़रात, इस हदीस से पता क्या चलता है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शाबान के महीने में कसरत से रोज़े रखा करते थे और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शाबान में और रमज़ान में मुकम्मल महीने के रोज़े रखा करते थे। और इसी तरीके से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी उम्मत के लोगों को बाज़ रिवायतों से पता चलता है मना किया है 15 शाबान के बाद वो रोज़ा रखें। क्यों? इसलिए कि पूरा महीना अगर इंसान रोज़ा रखता है तो हो सकता है जो फ़राइज़ हैं रमज़ानुल मुबारक में उसमें वो कोताही कर सकता है। अगर किसी के पास ताकत है तो उसको इजाज़त है, लेकिन ये बात याद रखें कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 15वीं शाबान नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शाबान में मुकम्मल रोज़े रखा है और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उम्मत के लोगों को 15 के बाद मना किया है। तो हज़रात, इस महीने की बड़ी फजीलत कुतुब अहादीस में आई है। इसकी सबसे बड़ी फजीलत यह है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसमें कसरत से रोज़े रखा करते थे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक सहाबी हज़रत उसामा बिन ज़ैद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और आए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि अल्लाह के नबी, हमने कभी आपको नहीं देखा किसी महीने में रमज़ान के अलावा इतने रोज़े तुम शाबान में रोज़े रखते हो, इसकी हिकमत क्या है, मुझे बताइए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत उसामा बिन ज़ैद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को समझाते हुए कहा कि उसामा, असल बात यह है कि ये वो महीना है जिसमें अक्सर लोग अमल करने से कोताही बरतते हैं, हालांकि ये वो महीना है जिसमें बंदे के अल्लाह तबारक व तआला साल भर के आमाल बंदे के अल्लाह के सामने पेश कर दिए जाते हैं। और मैं ये चाहता हूँ कि मेरे सारे साल के आमाल अल्लाह के सामने पेश किए जाएं, तो मैं अल्लाह के सामने मेरे आमाल पेश करने के दौरान रोज़े की हालत में रहूँ। तो इस लिहाज से मैं रोज़ा रखना चाहता हूँ। तो देखिए, अल्लाह तबारक व तआला के पास बंदे के अमाल दिन में, असर के वक्त में और फजर के वक्त में पेश किए जाते हैं। और इसी तरीके से 8 दिनों में पीर के दिन और जुमेरात के दिन बंदे मोमिन के अमाल अल्लाह तबारक व तआला के दरबार में पेश किए जाते हैं और साल में एक मरतबा पेश किए जाते हैं, वो शाबान के महीने में है। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, मैं इसलिए रोज़े रखता हूँ ताकि मेरे नाम अमाल अल्लाह के सामने पेश किए जाएँ इस हाल में कि मैं रोज़े की हालत में हूँ। तो इस लिहाज से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कसरत से रोज़े रखा करते थे। इस महीने की एक बड़ी फजीलत ये भी है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया 15वीं शाबान को जिन रातों की फजीलत आई है उनमें से 15वीं रात की भी, शाबान की 15वीं रात की भी कुतुब अहादीस में बड़ी फजीलत आई है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, इस रात को अल्लाह तबारक व तआला अपनी मखलूक की तरफ रहमत की निगाह से देखता है और अपनी मखलूक में सारे इंसानों की मग़फ़िरत करता है सिवाय 2 आदमियों के। 2 आदमी के अलावा सारी मखलूक की मग़फ़िरत करता है। कहा कि एक मुशरिक बंदा अल्लाह ताला उसकी मग़फ़िरत नहीं करता, और एक वो बंदा जो दिल में अपने कीना रखता है, एक दूसरे से बातचीत छोड़ दिया है, अपने दिल में हसद रखता है किसी के ताल्लुक़ से, अल्लाह ताला इन दोनों के अमाल को कबूल नहीं करते। इसके अलावा सारी इंसानियत के अल्लाह तबारक व तआला मग़फ़िरत करते हैं। और एक रिवायत में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि अल्लाह तबारक व तआला अपनी सारे बंदे मोमिन को माफ़ करता है, मुशरिक को ढील देता है आइंदा साल के लिए ताकि वो इस्लाम कबूल कर ले, और कीना परवर आदमी को अल्लाह तबारक व तआला छोड़ देता है ताकि वो तौबा करके सीधा हो जाए। तो इस लिहाज से कुतुब अहादीस में ये 3 रिवायतें मैंने आपके सामने बयान की है। इसके अलावा आप शाबान की फजीलत में कोई और बात नहीं जान सकते। 15वीं रात को बारात की रात कहना ये भी कुतुब हदीस से साबित नहीं है।
इसके अलावा जितनी भी बातें आती हैं वो सब के सब ज़ईफ़ हैं, मन गढ़ंत रिवायतें हैं, इसकी कोई हकीकत नहीं है। जो बातें मैंने शाबान के ताल्लुक़ से कहा है वही है। आप कभी किसी किताब में और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अमल से साबित नहीं दिखा सकते कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 15वीं रात को खुसूसी एतबार से नमाज का एहतमाम किया हो, और या नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा को अमल करवाया हो। ऐसा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में और सहाबा की ज़िंदगी में नहीं देख सकते। अलबत्ता नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साल के 12 महीने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रात में इबादत किया करते थे, खुसूसी एतबार से शाबान में रोज़े रखा करते थे, यह अलग बात है। लेकिन 15वीं रात को ख़ास करना किसी भी सही हदीस से हमें बात साबित नहीं होती। इंशाअल्लाह अगले दर्स में हम जानेंगे 15वीं रात की क्या क्या ज़ईफ़ रिवायतें हैं, क्या क्या मौज़ू रिवायतें हैं जो आजकल लोगों में राइज हैं। इंशाअल्लाह अगले दर्स में हम जानेंगे। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला कहने वाले को और सुनने वालों को, परवरदिगार हम तमाम को शरीयत के बताए हुए तरीक़े के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने की तौफ़ीक़ नसीब फरमा। अल्लाह करे आमीन। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।